बुद्धि युक्तो जहातीह। हर द्वंद जो है वो बंधन का कारण बन जाता है। तभी कहा भी जाता है ईश्वर को समर्पित कर सारे कर्म करने चाहिए। और अच्छा या बुरा भी मैं क्यों डिसाइड करूं, मैं इसके द्वंद से भी मुक्त हो जाना चाहता हूं। कर्म बंधन जो है वो बहुत स्ट्रांग बंधन है। हम पाप से तो फिर भी छूटने की कोशिश करते हैं, पुण्य को तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। कर्मों में योगस्थ हो जाना ही कुशलता है। बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म योग से मुक्ति संभव ही नहीं है। ऐसे योगस्थ हो जाएं अपने काम में कि उसके फल की चिंता ही न रह जाए, उसका फल आपको कार्य करने से बाधित ही न करे। धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक तक चर्चा की। हमने जाना कि समबुद्धि युक्त होकर समत्व भाव में आकर अपने कर्मों को कैसे किया जाए, स्वयं को परिणाम का कारण न समझा जाए, जीत से अहंकारी न हो जाएं और हार से टूट न जाए, बिखर न जाए, फ्रस्ट्रेट न हो जाएं। जब हम परिणाम के प्रति अनासक्त भाव रखते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, हम फ्री होकर काम कर पाते हैं और जो कर्म पे हमारा अधिकार है उसका हम सदुपयोग कर पाते हैं। पिछले श्लोक में कहा था समत्व बुद्धि की शरण में जाओ और 48वें श्लोक में कहा था समत्वम योग उच्यते। आइए अब जानते हैं इससे होगा क्या। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त जो व्यक्ति बुद्धि की शरणागत हो गया है, जिसने समत्व बुद्धि को स्वीकार कर लिया है, जिसकी बुद्धि इक्वानमस हो गई है, जो बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर अपने कार्य करता है, उस व्यक्ति को बुद्धि युक्तो कहा गया है। जहाती जहाती कहा जाता है छोड़ देता है, त्याग कर देता है। यह कहा गया इसी लोक में, इसी संसार में, इसी जन्म में। उभय सुकृत दुष्कृते, उभय कहा जाता है दोनों तरह के। कौन सी दो चीजें? अपने शुभ अशुभ, पाप पुण्य, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, दोनों का ही त्याग कर देता है, दोनों को ही छोड़ देता है और वो व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है। न वो पाप से अटैच रह जाता है, न वो पुण्य से अटैच रहता है, न शुभ कर्म से, न अशुभ कर्म से, न अच्छे कर्म से, न बुरे कर्म से। वो कर्म के बंधनों में फंसता ही नहीं है। हर द्वंद जो है वो बंधन का कारण बन जाता है। राग द्वेष, मित्र शत्रु, अच्छा बुरा, हम अपने आप को एक तरफ खड़ा कर लेना चाहते हैं और जब हम एक तरफ खड़े हो जाते हैं तब हम बंधन में आ जाते हैं, बंध जाते हैं, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तभी कहा भी जाता है ईश्वर को समर्पित कर सारे कर्म करने चाहिए और पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, इनमें संलिप्त नहीं होना चाहिए। भक्तों ने तो इसका एक सरल मार्ग निकाला। उन्होंने तो कह दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं क्रेडिट लूंगा ही नहीं, चाहे अच्छा हो या बुरा, और अच्छा या बुरा भी मैं क्यों डिसाइड करूं, मैं इसके द्वंद से भी मुक्त हो जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ कर्तव्य का पालन करूंगा। मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तब मेरा द्वंद भी नहीं है। ये मेरा और पराया का द्वंद ही तो हमसे गलत कार्य कराता है। राग और द्वेष ही हमसे गलत कार्य कराता है। जब ये द्वंद मिट जाए, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था निर्द्वंद हो जाओ। हम भी अगर अपने जीवन में इस द्वंद भाव से अलग हो जाएं, अगर मेरा पराया, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी को अगर समदृष्टि से देखने लगे, तब हम निरंतर प्रसन्न रह सकते
सकते हैं, अन्यथा हमारी हैप्पीनेस हमेशा कंडीशनल रहेगी। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, तब कौन शत्रु रह गया, कौन मित्र रह गया, सब में वही परम तत्व चेतना को उसने देख लिया है, इसलिए वो परमानंद में है। लेकिन कर्मणा बंधते जंतु, कर्म बंधन जो है वो बहुत स्ट्रांग बंधन है। हम कर्म करते हैं और उसके बंधन में तुरंत ही बंध जाते हैं, और कई बार तो कर्म करने से पहले ही बंध जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, पाप पुण्य दो एक हैं, लोहे सोने की बेड़ी, दोनों ही बांधते हैं। पाप जो है वो लोहे की चेन से बंधा हुआ है, और जो पुण्य है वो सोने की चेन से बंधा हुआ। क्या फर्क पड़ता है कि पिंजड़ा लोहे का है या सोने का, स्वतंत्रता तो चली ही गई। जब हम पाप करते हैं तब तो हम उससे डिटैच होने की कोशिश भी करते हैं, वो हमें बंधन दिखाई देता है, हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारे साथ उसका टैग लग जाता है। पुण्य में तो हम ऐसे बंध जाते हैं जैसे सोने की चेन में बंधे हो, उसे हम प्रदर्शित करते हैं, हमेशा उसके बारे में प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन कभी नहीं समझते कि मैं इसके बंधन में फंस गया हूं। ये बंधन हमें दिखाई ही नहीं देते और हम उन्हें लादे रखना चाहते हैं जीवन पर्यंत। सुकृत कर्म जो है, जो अच्छे कर्म है, जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, उनसे स्वर्ग की आकांक्षा उत्पन्न होने लगती है। कोई भी काम जो हम करते हैं हमने बहुत अच्छे से किया है तो हम तुरंत उसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये दावा कर देते हैं कि हमें इसका अच्छा परिणाम मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तब हम सब पर दोष भी लगाने लगते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि हम कर्म बंधन में फंस गए हैं। भागवत में कहा गया, सुख संगेन बध्नाति, सतोगुण का अभाव, पुण्य का अभाव, अच्छे कर्म करने का अभाव भी बंधन में डाल देता है। और कर्म संगेन देहिनम, जो रजोगुण संपन्न है, जो काम करते हैं, फल की आकांक्षा रखते हैं, अपने एफर्ट्स फुल लगाते हैं, लेकिन परिणाम भी चाहते हैं, ये रजोगुण प्रवृत्ति भी हमें इस शरीर के साथ बांध देती है। फिर तमोगुणी प्रवृत्तियां होती हैं, आलस्य, प्रमाद, लेजीनेस, अज्ञानता, ये भी हमें बांध देती हैं। इन तीनों से ही मुक्त होना चाहिए, और जो व्यक्ति समत्व में आ जाता है वो इन तीनों गुणों से और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तुम तीनों गुणों के पार चले जाओ, किसी भी तरह के कर्म बंधन में स्वयं को न बांधो। जिस तरह से कमल पानी में उत्पन्न होता है, पानी में ही उसका जीवन है, पानी में ही रहता है, लेकिन अगर निकालना चाहो तो एकदम सब कुछ छोड़ देता है, ऐसा विरक्त हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ठीक उसी तरह जो समत्व बुद्धि में है, जो समभाव में है, वो व्यक्ति कर्म करता रहेगा, इस संसार में बना रहेगा, अपने सांसारिक धर्मों का निर्वहन करता रहेगा, अपने परिवार को देखेगा, सोसाइटी को देखेगा, अपने सभी काम करता रहेगा, लेकिन उनमें फंसता नहीं है, उलझता नहीं है, निष्काम भाव से अपना कर्म करता रहेगा। फल के प्रति न आसक्ति है, न उसकी हैप्पीनेस, न उसकी प्रसन्नता, न उसका आनंद फल से जुड़ा हुआ है। वो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, उसे प्रसन्नता है अपने कर्म को सही से करने की। जब तक हम फल के प्रति आसक्ति रखते हैं, हम स्वयं को केंद्र में रखते हैं, हमारे काम सेल्फिश होते हैं, हम स्वार्थ परक काम करने की कोशिश करते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन होती है। और जब हमें कुछ नहीं मिलता है तब हम दुखी हो जाते हैं, हम स्वयं को कर्म फल का कारण भी समझ लेते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक छिपकली एक दीवार पे चिपकी रहती थी किसी घर में। एक दिन पड़ोस से एक दूसरी छिपकली आई, उसने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। छिपकली ने कहा नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती, मैं इस दीवार को रोके खड़ी हूँ, इस घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है, अगर मैं इस दीवार को छोड़ के चली गई तो ये घर गिर पड़ेगा। हमें हंसी आती है इस बात की, क्या ऐसा संभव है? हम स्वयं को केंद्र मान लेते हैं, हम समझते हैं ये हमारे कारण ही हो रहा है, हम अगर हट गए तो क्या होगा। एक बार एक कुत्ता एक गाड़ी के नीचे चल रहा था, उसके पास से बहुत से कुत्ते गुजर रहे थे, वो सब उससे कह रहे थे बाहर आ जाओ, गाड़ी के नीचे से निकल आओ। गाड़ी का मालिक भी बार बार डंडे मारता कि बाहर निकल जाओ। मालिक डर रहा है कि कुत्ता कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए, लेकिन कुत्ता बाहर निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि कुत्ता सोच रहा है कि गाड़ी का बोझ तो मैं लेके चल रहा हूं, अगर मैं गाड़ी के नीचे से निकल गया तो एक गाड़ी गिर जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं दीवार छिपकली के भरोसे नहीं टिकी है, गाड़ी कुत्ते
कुत्ते के भरोसे नहीं चल रही है, ये हम समझते हैं। पर जब बात हमारी आती है तो हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम समझते हैं हमारे बिना हो ही नहीं सकता, हम ही तो केंद्र बिंदु हैं। कई बार मन में विचार आ सकता है कि फल के प्रति अनासक्त कैसे हुआ जाए, क्या ये प्रैक्टिकल भी है? लेकिन सही मायने में देखें तो फल पर आपका अधिकार है ही नहीं, हम उसे बदल सकते नहीं है, कम से कम उसका आनंद तो ले सकते हैं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट टेक्निक है कि मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूं। मेरी हैप्पीनेस किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैं अंदर से प्रसन्न हूं, मैं काम को करने का आनंद ले रहा हूं और ये आनंद मुझसे कोई छीन नहीं सकता, न परिणाम, न परिस्थितियां, न कोई व्यक्ति विशेष। यहां जो बात कही गई कर्म बंधनों की, सुकृत और दुष्कृत कर्मों की, पाप और पुण्य की, हम पाप से तो फिर भी छूटने की कोशिश करते हैं, पुण्य को तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर हमने कहीं दान दिया है तो हम वहां पत्थर पे लिखवा देना चाहते हैं और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सबको पता लग जाए ये बात कि मैंने दान किया है, मैंने पुण्य किया है। लेकिन जो फंडामेंटल बात है वो ये है कि दान किया क्यों जाता है। दान दूसरे की मदद बाद में करता है, उसका सहयोग बाद में करता है, पहले ये दान देने वाले की मदद करता है कि हमारा अटैचमेंट छूट गया। जब मैं 100 रुपए किसी को दान कर रहा हूं तो मेरी आसक्ति उस 100 रुपए से छूट गई। लेकिन जब हम अपना नाम लिखा देते हैं, जब हम इसका प्रदर्शन करते हैं, तब हमने उसको छोड़ा ही नहीं। वास्तव में वो छूट गया ऐसा हमें लगता है, लेकिन मन से हम अभी भी बंधे हुए हैं। हमारे पास अगर वो 100 रुपए रहते तो संभावना थी कहीं गिर जाते, कहीं खो जाते, कहीं व्यर्थ में चले जाते, लेकिन दान करने के बाद हमने उसका इंश्योरेंस करा लिया, अपना नाम भी बना रहा और सांकेतिक स्वामित्व भी बना रहा और रिस्क भी नहीं। तो वास्तव में पुण्य से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, छूटता ही नहीं है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, तब अर्जुन ने कहा कि सभी लोग कर्ण को दानवीर क्यों कहते हैं, दान तो मैं भी बहुत करता हूं, बहुत से लोगों को तो मैंने युद्ध में हारने के बाद भी जीवन दान तक दे दिया है, लेकिन मुझे कोई दानवीर नहीं कहता। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले समय आने पर मैं इसका उत्तर दूंगा। एक दिन सुबह सुबह कर्ण भगवान कृष्ण से मिलने आ गए, तभी अर्जुन भी आ गए। तीनों लोग साथ में चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें 2 बहुत बड़े सोने के विशाल पर्वत दिखाई दिए। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा ये पर्वत तुम्हारा है, तुम इसको जिसको चाहो दान कर दो। और दूसरा पर्वत अर्जुन को दे दिया कि ये तुम्हारा पर्वत है, तुम चाहो जिसको दान करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। शाम को भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, तब देखा कर्ण वहां से जा चुका था, बहुत से लोग वहां से सोना लेकर जा रहे थे। जब अर्जुन के पास पहुंचे तब देखा अर्जुन दोनों हाथों से बहुत तेज देने में जुटा हुआ है, अभी तक वो पूरा दान नहीं कर पाया है। अर्जुन को देखकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले कर्ण तो कब का जा चुका। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं सुबह से लगातार सबको दोनों हाथों से लुटा रहा हूं, मैं अभी तक इसको खत्म नहीं कर पाया, कर्ण कैसे इतनी जल्दी पूरा करके चला गया। तब भगवान कृष्ण बोले कर्ण के पास जो सबसे पहला व्यक्ति आया था, कर्ण ने उसी को कह दिया ये पर्वत तुम्हारा हुआ, पर तुम्हारी आसक्ति दान के इस पुण्य के फल पर थी। तुम व्यक्तिगत रूप से सबको देना चाहते थे, तुम अपनी प्रसिद्धि चाहते थे और कर्ण को इस बात की परवाह ही नहीं थी। उसने जो व्यक्ति पहला मिला उसको दे दिया और वहां से निवृत्त हो गया। इसीलिए वो दानवीर है, वो उस पुण्य कर्म के बंधन में फंसा ही नहीं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए अर्जुन योग के साथ जुड़ो, तुम योगस्थ हो जाओ, योग बुद्धि में स्थिर हो जाओ, समभाव में आ जाओ। योग बहुत ही व्यापक विषय है, इसके बारे में हमने 48वें श्लोक में 75th एपिसोड में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। वहां कहा गया था योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है, सिद्धि और असिद्धि, लाभ और हानि, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, इन सब से मुक्त हो। पर इनसे मुक्त हुआ कैसे जा सकता है? जब व्यक्ति समत्व बुद्धि के शरणागत हो जाए। समत्व बुद्धि के शरणागत होने का सबसे बड़ा जो लाभ है, व्यक्ति कर्म बंधनों से बंधता ही नहीं है। और आगे कहा गया योगः कर्मसु कौशलम, ये फ्रेज मुझे बहुत ही प्रिय है। योगः कर्मसु कौशलम
कौशलम, ये IIT खड़गपुर का मोटो भी है। मूढ़ मनोयोग से अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करना ही योग है। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। हम जो भी काम करें अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ करें, अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, अपने विश्वास के साथ करें। हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, हम अगर स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसे पूजा समझ कर करें। और जब कर्म को इतनी निष्ठा पूर्वक, इतने आनंद के साथ, इतनी सद्भावना के साथ और इतनी शुचिता के साथ जब किया जाता है, तब कर्म ही धर्म हो जाता है। अपने काम में रच बस जाएं, योगस्थ हो जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं और इतना ध्यान से इतने फोकस्ड होके करें कि समाधि ही लग जाए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण करना ही योग है। जब हम अपने चित्त की वृत्तियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी आकांक्षाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, मन हमारे नियंत्रण में होता है, विचार हमारे नियंत्रण में होते हैं, तब हम फोकस्ड होकर अपना काम कर सकते हैं। और जब काम को इतना फोकस्ड होकर, इतना डेडिकेशन से किया जाए, तब जीत अवश्यंभावी है। और अगर परिणाम सही नहीं भी आया, तब भी कम से कम मैं संतुष्ट हूं। जो मैं कर सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया। योगा कर्मसु कौशलम, इसको दो तरह से विद्वान लोग डिस्क्राइब करते हैं। एक कहते हैं कर्मसु कौशलम योगा, कर्मों में कुशलता ही योग है। जब हम अपने काम को स्किलफुली, प्रोफेशनली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, एफर्टलेसली करने लगते हैं, तब हम योगस्थ ही हो जाते हैं। पर अगर कोई चोर, कोई ठग, कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति अपने काम को बड़ी कुशलता के साथ करता हो, बड़ी सफाई के साथ करता हो, बड़ी प्रोफिशिएंसी के साथ करता हो, तो क्या वो भी योग हो जाएगा? इसलिए यहाँ कार्य की कुशलता को योग कहना डाउटफुल लगता है। पर अगर कोई व्यक्ति सही कार्य कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है और उस काम में अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, अपनी स्किल्स बढ़ाता है, तब वो योग ही है। एक बहुत बड़ा चोर था, उसने बहुत सी चोरियां अपने जीवन में की। अब वो वृद्ध हो चला था। वो इतना कुशल चोर था कि कभी पकड़ा ही नहीं गया। एक बार तो राजा ने उसको बुलाकर सम्मानित किया, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था। तब उसके लड़के ने सोचा कि ये कला मैं भी सीख लूं, मैं भी ऐसा सिद्धहस्त प्रोफेशनल चोर हो जाऊं। तब उस लड़के ने अपने बूढ़े बाप से कहा कि मुझे भी ये चोरी की कला सिखा दे। उस बूढ़े चोर ने कहा, चलो कल रात को मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तब उस बूढ़े चोर ने एक घर में सेंध लगानी शुरू की, एक टनल बनाने की कोशिश की। वो इतनी तन्मयता से बना रहा था जैसे कोई पेंटर पेंट कर रहा हो, जैसे कोई मूर्तिकार अपनी मूर्ति गढ़ रहा हो। उसे आसपास की कोई फिक्र ही नहीं थी, वो अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड था। चोर का लड़का कांप रहा था, उसे डर लग रहा था कोई आ न जाए, कभी आवाज तेज न हो जाए। लेकिन वो बूढ़ा चोर शांत भाव से अपने काम में लगा हुआ था। धीरे धीरे वो टनल पूरी बन गई। उस टनल में से वो बूढ़ा चोर निकलने लगा। उसने अपने लड़के को भी बुला लिया। लड़का डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन बूढ़ा चोर ऐसे चल रहा था घर में जैसे ये उसका अपना घर है। उसे चिंता ही नहीं थी कि कोई पकड़ लेगा। उसने दरवाजे पे लगा ताला तोड़ा, अंदर गया। बहुत बड़ी अलमारी रखी हुई थी, उसको खोला, देखा उसमें बहुत सारा धन रखा हुआ है। उसने अपने लड़के से कहा कि तुम अंदर जाओ और सारा समेट के इकट्ठा कर दो, मैं तब तक इसको बंद कर देता हूं। जब लड़का अंदर गया तब उसने अलमारी में ताला लगाया, चाबी अपने जेब में डाली और बाहर निकल गया। बाहर जाके चोर चोर का शोर भी मचा दिया, इंश्योर किया कि घर वाले उठ जाएं। सारा घर जाग गया। लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि मैं सीखने आया था और ये कहां फंसा के मुझे चले गए हैं। ताला लगा के चाबी भी खुद ही लेके चले गए हैं। घर वाले सब तरफ मुझे ढूंढ रहे हैं, पकड़ लेंगे तो बहुत मारेंगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या किया जाए। बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। बुद्धि तो उस पर काम कर सकती है जो कभी जाना हो, समझा हो, जो जीवन में घटित हुआ हो। न उसने कभी ऐसा सुना था, न कभी पढ़ा था, न कभी देखा था। और जैसे ही वो शांत हुआ, मन में नए विचार ने जन्म लिया। उसने कुछ आवाजें करनी शुरू की जैसे चूहा कुतरता है कपड़ों को। घर वाले उस आवाज की तरफ बढ़ते हुए आए और वो एक दिए की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहे थे। उस चोर ने बड़ी जोर से फूंक मारी, दिया बुझ गया और तुरंत वो सबको धकेल के वहां से भाग गया। सभी घर वाले उसके पीछे दौड़ पड़े, पड़ोसी दौड़ पड़े उसे पकड़ने के लिए। वो आज ऐसा भागा था जैसा कभी जीवन में भागा ही नहीं था। सब कुछ भूलकर, किसी भी बंधन में नहीं था, न अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, न अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। सिर्फ वर्तमान में था कि आज मैं यहां से किसी तरह चला जाऊं। और जो व्यक्ति वर्तमान में होता है उसकी जीत निश्चित होती है। जब सभी लोग वहां से चले गए तो वो अपने घर पहुंचा, देखा उसका पिता आराम से कंबल ओढ़े मस्त सो रहा था। लड़का बहुत गुस्से से गया, कंबल खींच लिया और उससे पूछा, क्या मुझे मार डालना चाहते थे? आज मर ही गया था बिल्कुल।
आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़ा चोर बड़े शांत भाव से उठा, अब तू आ गया है तो इसका मतलब अब सीख गया है। तुझे आज ये ज्ञान मिल गया कि वर्तमान में स्थित होना चाहिए। ये जो चोर की कहानी है ये वास्तव में हम सब के लिए भी है। हम सब भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, फ्यूचर की चिंताओं के कारण वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते, फोकस ही नहीं हो पाते, किसी कार्य को पूरे मन से कर ही नहीं पाते। कभी हम परिणाम से सशंकित होते हैं, कभी हम पिछले फेलियर से चिंतित होते हैं। जिस दिन इस चोर ने यह बात सीख ली कि वर्तमान ही मेरा है, वर्तमान में ही किया जा सकता है, उसी दिन से वो कला सीख गया, वो एक्सपर्ट बन गया, प्रोफेशनल हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया। लेकिन इस चोर को योगी नहीं कहा जाएगा, भले ही वो अपना काम कितनी ही कुशलता से करता हो। इसीलिए इसका दूसरा अर्थ है कर्मसु योगः कौशलम। कर्मों में योगस्थ हो जाना ही कुशलता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में रच बस गया है, जो कर्म में ध्यानस्थ हो गया है, वो कुशल तो हो ही जाएगा, वो प्रोफेशनल हो ही जाएगा, उसमें कुशलता आ ही जाएगी। बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म योग से मुक्ति संभव ही नहीं है। अपने काम में इतना फोकस हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ कि समाधि ही लग जाए, समत्व में आ जाओ, और यही मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। ऐसे योगस्थ हो जाएं अपने काम में कि उसके फल की चिंता ही न रह जाए, उसका फल आपको कार्य करने से बाधित ही न करे। परिणाम जो भी हो, लेकिन मेरा स्किल सेट इंप्रूव हो रहा है, मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कर्ता और कर्म का भेद ही खत्म हो जाए, कर्ता कर्म को सिर्फ कर्तव्य मानकर कर रहा है। जब डांसर डांस करता है, उसके मूवमेंट एकदम फ्री हो जाते हैं, और तब नृत्य को और नर्तक को अलग अलग नहीं किया जा सकता। कर्ता और कर्म एक ही हो जाता है। और जो व्यक्ति काम करते हुए इतना ध्यानस्थ हो जाए, इतना फोकस्ड हो जाए, इतना कमिटेड हो जाए, उसकी जीत निश्चित ही है, और वही सही अर्थों में योगी है। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो आए तो आपको इसकी सूचना मिल जाए, और हमारी ये गीता सीखने की यात्रा यूं ही चलती रहे। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए। आपके कमेंट्स गीता को जानने समझने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही सहयोगी होंगे। जय श्री राम। धर्मो रक्षते रक्षिता।